नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले क्लास में हमने 53 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 54 नंबर का। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है तो उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। यदि वह पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता वह दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा होता तो उसे कुल पर 180 रुपए का लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताना है पहली वस्तु का। चलो, पहली वस्तु दे रखी है और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगाओ 20%। दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस 25%। दोनों पर क्या हो रहा है, पूरी वस्तु पर न लाभ हो रहा है ना हानि, मतलब 0% का हो रहा है। 25 में से 20 निकालो तो आ गया है 25। 20 में से 0 निकालो तो हमारे पास आ गया कितना, 20। 5 के पाड़ी से हो गया है 5 बार और ये हो गया है 4 बार, तो आ गया 5:4। अब 5 को बना लेंगे हम कि क्या, 500, और 4 को बना लेंगे क्या, 400। ठीक है, यह गए हमारे पास क्या, क्रय मूल्य। तो हमने 500 है पहली वस्तु का, और क्या बोल रखा है, पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचें तो कितना लाभ होगा, 25% निकालें तो 25/100, 20 से 20, तो कितना आया है, 125 रुपए का लाभ यहां पर हो रहा है। और क्या बोल रखा है, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। दूसरी वस्तु का हमने 400 माना है तो 400 इंटू हानि हो रहा है 20% की, तो 100 में से 20 निकालो, सॉरी 20 निकालो इसका, तो कितनी हानि हो रही है, 20/100। 20 से 20 कितना आ गया है, -80। माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि हानि हो रही है। तो यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, 125 का, तो यहाँ पर ऊपर लाभ हुआ था और हानि कितने की हो गई है, तो 125 में से 80 निकाल दो तो ये हमारे पास कितना हो गया है, 45। 45 रुपए का यहाँ पर लाभ हुआ है। तो 45 की वैल्यू हमें दे रखी क्या, परसेंट में 180 रुपए का लाभ हुआ है, तो 180। तो एक का मान क्या हो जाएगा, तो 180 में 45 का भाग देंगे तो कितना हो गया है, 4। तो हमें क्या निकालना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 500 माना था। तो इस 500 किससे गुणा कर देंगे, 4 से, तो कितना हो गया है, 2000। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास आ गया है 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास आंसर हो गया है। हमें पूछा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो 400 को 4 से गुणा कर देते हैं तो आ जाता 1600। ठीक है, हमें पहली वस्तु का पूछा था तो पहली वस्तु का आ गया है 2000। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर का। एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल कुल 1200 रुपए में खरीदता है। वह कलम को 30% के लाभ पर तथा पेंसिल को 20% के लाभ पर बेच देता है, उसे कुल पर 312 रुपए का लाभ होता है। तो एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो टोटल पर 312 का लाभ हो रहा है, तो इसको मैं किस में बदल लूं, प्रतिशत में। तो 312 का लाभ हो रहा है और किस पर हो रहा है, 1200 पर, तो बटे 1200 कर दो, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100, 20 से 20 हो गया है। 12 का भाग हम 312 में देंगे तो हमारे पास आ गया है 2 बार 6 बार, 26% आ गया है। अब एक तो हमें दे रखा क्या, कलम, और एक दे रखा है हमें क्या, पेंसिल। कलम पर कितने का हो रहा है हमें, तो कलम पर हो रहा है 30% का लाभ, तो 30%। और पेंसिल पर हो रहा है 20% का, तो 20%। और टोटल पर हो रहा था 26%, बीच में रख दो इसको 26% का लाभ। चलो 26 में से 20 निकाल तो आ गया हमारे पास क्या, 6%। और 30 में से 26 निकालो तो कितना आ गया हमारे पास, 4%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, 2 के पहाड़ी से 3 बार और 2 के पहाड़ी से 2 बार। ये आ गया है 2:3। किसका अनुपात आया है, कलम के क्रय मूल्य और पेंसिल के क्रय मूल्य का अनुपात। हमें क्या निकालना है, कलम का क्रय मूल्य। तो 3 कलम है, 3 है क्रय मूल्य, और टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5। और किसको बांटना है, हमें 1200 का निकालना में, तो 1200 कितनी बार गया है, 5 का भाग, ये 240 बार, और चौथी 72, ये 720 क्या आया है, 10 कलम का मूल्य आया है। हमें क्या निकालना है, एक कलम का मूल्य। तो 720 में 10 का भाग दे दो तो 10 से 10 आ गया है 72 रुपए। तो एक कलम का मूल्य आ गया है 72 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है 56 नंबर का। एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल को कुल 500 रुपए में खरीदता है। वह कलम को 10% के लाभ पर तथा पेंसिल को 15% के हानि पर बेच देता है। उसे कुल पर 25% का लाभ होता है, तो एक कलम का क्रय मूल्य बताइए। तो कुल पर 25% का लाभ हो रहा है, तो इसको प्रतिशत बदल लें। तो 25 का लाभ हो रहा है और किस पर लाभ हो रहा है? 500 पर। तो 500 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग जा रहा है 25 में 5 बार, तो आ गया है 5%। तो कुल पर उसको 5% का लाभ हुआ है। अब हमें दे रखा है क्या? कलम, और दे रखा है पेंसिल। कलम पर कितने का लाभ हो रहा है? तो कलम पर हो रहा है 10% का लाभ, तो प्लस का चिन्ह लगा दो 10%। और आपका पेंसिल पर हानि हो रही है, हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस का 15%। और कुल पर लाभ हो रहा है 5% का, तो लाभ हो रहा है तो 5% का ये बीच में लग दो कुल वाला। चलो देखिए, इसको जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, माइनस प्लस होते हैं तो जोड़ते हैं। तो 15 में 5 जोड़ो, कितना हो गया है? 20%। और जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं, तो 10 में से 5 निकालो तो कितना हो गया है? 5%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, 5 के पहाड़ी से 4 बार और 5 के पहाड़ी से 1 बार, यह आ गया है 4:1। किसका अनुपात आया ये? कलम और पेंसिल का क्रय मूल्य का अनुपात आया है। हमें क्या निकालना है? कलम का क्रय मूल्य। तो हम पूरी कलमों का क्रय मूल्य निकाल लें, तो 4 है और 4 में 1 जोड़ो 5, और किसको बांटना है? 500 को, तो 500। 5 का भाग कितने बार जा रहा है? 100 बार। और 100 को 4 4 से गुणा करो, 400। ये 400 किसका मूल्य आया है? 10 कलम का मूल्य आया है। हमें क्या निकालना है? एक कलम का मूल्य। तो 10 का भाग दे दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कितना हो गया है? 40 रुपए। एक कलम का मूल्य है 40 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 57 नंबर का। एक दुकानदार 3 मेज और 12 कुर्सी कुल 24 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 20% के लाभ पर तथा कुर्सियों को 10% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर 300 का लाभ होता है, तो एक मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले इस 300 को प्रतिशत में बदल लें। तो 300 और किस पर लाभ हो रहा है? ये 2400 पर। तो 2400 रखो बटे में, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो। अब भाग जा रहा है क्या? 3 का भाग जा रहा है 100 बार और 3 का भाग जा रहा है 8 बार। ऊपर क्या बचा है हमारे पास? 2 का भाग जा रहा है 50 बार और 2 का भाग जा रहा है 4 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है और इसमें 25 बार, तो आ जाएगा 12.5%। 12.5% का यहाँ पर लाभ आया है। तो एक तो हमें दे रखी है मेज और एक दे रखी है कुर्सी। मेज पर कितने का हो रहा है? मेज पर 20% का लाभ, तो प्लस का चिन्ह लगा दो 20%। और कुर्सी पर हो रहा है 10% का लाभ, तो प्लस 10%। टोटल पर लाभ हो रहा है 12.5% का, तो बीच में रख दो 12.5% और प्लस का चिन्ह लगा दो। चलो 12.5 में 10 निकालो तो कितना आया है? 2.5। और 20 में से 12.5 घटा दो तो कितना आया है हमारे पास? 7.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया है और 25 के पहाड़े से हो गए है 25। 25 और 25 75, यह गए है 1:3। किसका आया है ये? मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य का अनुपात। हमें क्या निकालना है? मेज का क्रय मूल्य। तो मेज का यहाँ पर एक मान है, टोटल 3 और ये कितने हो गए हैं? 4। और किसको बांटना है? 2400 को। 4 का भाग जरा कितने बार? 600 बार। 600 को 1 से गुणा करेंगे तो 600 आ गया है। ये किसका मूल्य आया है हमारे पास? 3 मेजों का मूल्य। हमें क्या पूछा? एक मेज का मूल्य। तो किसका भाग दे देंगे? 600 में 3 का, ताकि एक का मूल्य आ जाए कितना? 200 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 58 नंबर का। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है? 12,000 रुपए है। एक दुकानदार पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो? तो इस 20% को हल करो, तो 20% का साइन हटाते ही बटे में 100, तो 20 के पहाड़ी से हल होकर के आ गए 1/5। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है? नीचे वाला दर्शाता है क्रय मूल्य को 5 है, और ये लाभ पर बेच रहा है, तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ऊपर वाला वैल्यू लाभ या हानि को बताता है। तो यहां पर लाभ हो रहा है, तो 5 रुपए की वस्तु को 1 के लाभ पर बेचा, तो एसपी कितना हो गया? 6 हो गया है, मतलब विक्रय मूल्य 6 हो गया है। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है यहां पर
विक्रय मूल्य दो वस्तु का बराबर है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना हो गया है, 6 हो गया है। यहां पर कितने का लाभ हो रहा है, इसको 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचा प्लस 1 का लाभ हो गया है। ये बोला है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो यहां पर अगर ऊपर 1 का लाभ हो रहा है तो नीचे क्या कर लेंगे, 1 की हानि कर लेंगे। ठीक है, तो 6 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे 7। तो 7 रुपए की वस्तु क्या कर रहा है, 6 में बेच रहा है, मतलब 1 की हानि कर रहा है। तो प्रतिशत बदल लो, तो यहां पर जो है कितने की हानि कर रहा है, 1 की। और किस पर लाभ हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास 7 है, तो बटे 7 और इंटू में 100 लगा देंगे प्रतिशत के लिए। तो ये हो गया 100/7 प्रतिशत का उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु पर हानि करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 59 नंबर का। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 रुपए है। एक दुकानदार पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना लाभ हो ना हानि पर हो। तो 25% को हल करो, तो 25% का साइन हटाते ही बते में 100 आ जाएगा, 1/4 आ गया है 25 के पाड़ी से। नीचे वाला वैल्यू जो 4 है ये क्या दर्शाता है, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी। सीपी यहां पर 4 है और इसको 1 रुपए के लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अर्थात एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। ये बोल रखा है ऊपर प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, पहली वस्तु का 5 है तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 5 हो जाएगा। यहां पर कितने का लाभ हो रहा है, उसको 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ये बोल रखा कि दूसरी वस्तु को कितना रुपए हानि पर बेचे कि ना लाभ हो ना हानि पर हो। तो यहां पर 1 का लाभ हो रहा है, तो यहां पर क्या कर लेगा, 1 की हानि कर लेगा। ठीक है, तो 5 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे 6। तो 6 रुपए की वस्तु को 5 में बेचेगा, ताकि यहां पर क्या हो जाएगी, 1 रुपए की हानि। तो यहां पर 1 रुपए की हानि हुई है, और किस पर, 6 पर। मतलब लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो यहां पर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 6 है, और प्रतिशत में मैं आंसर लाना तो गुणा में 100 लगा दिया है। 2 के पहाड़े से 3 बार, 2 के पहाड़े से 50 बार, तो यह आ गया है 50/3 प्रतिशत का क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरी वस्तु पर हानि करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 60 नंबर का। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 24,000 रुपए है। एक दुकानदार पहले वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर न लाभ हो ना हानि हो। देखिए 20% को हल कर लो, तो 20/100, तो 20 के पहाड़ी से हल होकर क्या गया है, 1/5। तो नीचे वाला वैल्यू क्या दर्शाता है, प्रारंभिक मूल्य अर्थात क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अर्थात सीपी था 5 वस्तु का, ये क्या कर रहा है, परसेंट में दे रखा हानि पर बेच रहा है, ऊपर वाला हानि को दर्शा रहा है। तो 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पर बेच रहा है, मतलब 5 में से 1 घटा दो, 4 रुपए पर बेच रहा है, मतलब इसका विक्रय मूल्य हो गया है 4। ये बोल रखा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर कितने का हो रहा है हानि, 1 की हानि हो रही है। ये बोल रखा है कि दूसरी वस्तु को कितने पर बेचे कि उसको ना लाभ हो ना हानि हो। तो यहां पर 1 की हानि हो रही है, तो यहां पर क्या कर लेगा, 1 का लाभ कर लेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 3। देखिए यहां पर 3 रुपए की वस्तु को 4 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर 1 का लाभ हो रहा है यहां पर, और किस पर, 3 पर। अर्थात लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3 है, तो बट्टे 3, और प्रतिशत में मैं आंसर लाना तो गुणा में 100 लगा दिया है। तो क्या गया है, 100/3 प्रतिशत का उसको क्या होगा, दूसरी वस्तु पर लाभ कमाना पड़ेगा, तब उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 61 का। एक दुकानदार ₹12,000 में कुछ वस्तु खरीदता है, वह 3/8 भाग वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, वह शेष वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो हमें यहाँ पर वस्तु नहीं दे रखी कि टोटल वस्तु कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है जो यहाँ पर नीचे वाला जो वैल्यू है ये टोटल वस्तु है, तो टोटल वस्तु 8 है। इनमें से तीन वस्तु है, इसको कितने प्रतिशत पर बेच रहा है, 20%। तो टोटल निकाल लो, 3 इंटू 20% कितने पर बेचा, 60% पर। शेष वस्तु कितनी रह गई, 8 में से 3 वस्तु का दे दिया, तो कितनी बची पीछे, 5। तो ये बोल रहा है शेष वस्तु को, तो 5 को 12% पर बेचा है, तो 12%, 12 × 60% ये हो गया है। अब इन सबको जोड़ लो ताकि 8 वस्तु का हमारे पास आ जाएगा।
तो 8 वस्तु कितना हो गया है 120%। तो टोटल पर कितना लाभ या हानि होगा, तो 120 में हम क्या दे देंगे 8 वस्तु का भाग दे देंगे, तो हमारे पास हो गया 8 एकम 8 और 8 पंचू 40, 15% का उसको क्या होगा टोटल पर लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 62 नंबर का। एक दुकानदार 8400 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है, वह 3/5 भाग वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। तो यहां पर टोटल वस्तु कितनी है नहीं दे रखी है ना, तो ये नीचे वाला दर्शाता है टोटल वस्तु को। टोटल वस्तु 5 है, इस 5 में से जो 3 वस्तु हैं इसको किस पर बेच रहा है 15% के लाभ पर। तो 15 से गुणा कर दो ताकि 3 का टोटल निकाल ले, 15 3 45% आ गया है 3 वस्तु का। और हमें दे रखा है कि टोटल पर 20% का लाभ हो, तो 5 वस्तु सी टोटल, तो 20% लाभ हो रहा है, तो 5 से गुणा कर दो ताकि टोटल आ जाए 20 पंजू 100% का। तो अगर मैं टोटल में से ये 3 वस्तु का निकाल दूं, मेरे पास 2 वस्तु का आ जाएगा, तो निकाल दो 100 में से 45 निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या गया है 55। ये 55 आया है 2 वस्तु का, तो 55 में 2 का भाग दे दो, तो कितना है ये 55 बटे, ये आ गए हमारे पास 5 और 2 27.5%। तो 27.5% का उसको क्या होगा लाभ होगा शेष 2 वस्तुओं पर। ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 63 नंबर का। एक दुकानदार 48 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है, वह 2/5 भाग वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी कुल पर उसे 19% का लाभ हो। तो देखिए टोटल वस्तु यहाँ पर कितनी है ये दर्शा रहा है, देखिए 5 नीचे 5 वस्तु हैं, जिसमें 2 वस्तु जो हैं 2 वस्तु हैं इन पर कितने का लाभ हो रहा है 25 का 25% का। तो इसको 25 से गुणा कर दो ताकि 2 का आ जाएगा टोटल, तो कितना हो गया है 50%। पीछे कितनी वस्तु बची 5 में से 2 का निकाले तो 3 वस्तु बची, और हमें क्या दे रखा है 5 वस्तुओं पर कितना हो रहा है 19% का। तो 19 से गुणा कर दो ताकि 5 वस्तुओं पर आ जाएगा 55। तो हमें क्या निकालना 3 वस्तुओं का, तो देखिए 95 में से क्या निकाल दूं 50 निकाल दूं, तो 3 वस्तु का आ जाएगा तो निकाल दूं, तो कितना हो गया है हमारे पास 45%। तो मैं इस 45% में 3 का भाग दे दूं ताकि मेरे पास आ जाएगा 3 वस्तुओं पर शेष वस्तुओं पर, तो 15 3 45, तो शेष वस्तुओं पर 15% का उसको क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 64 नंबर का। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 6000 रुपए में खरीदता है, वह कुल वस्तु के 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देता है, वह शेष वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो टोटल वस्तु यहाँ पर कितनी है, देखिए यहाँ पर नीचे दे रखा है 5 5 है, 5 में से जो 2 वस्तु हैं इस पर कितने का लाभ हो रहा है 15% का, तो 2 का टोटल निकाल लूं तो 2 गुणा 15%, कितना हो गया है 15 दूनी 30% हो गया है। अब पीछे कितनी बची 5 में से 2 का निकाल दिया तो 3 वस्तु बची, और 3 पर कितने का हो रहा है शेष, जो 3 थी 10% का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, शेष पर क्या हो रहा है 10% का उसको लाभ हो रहा है, तो ये हो गया 30%। टोटल आ जाएगा क्या ये 5 वस्तु का, और इस ये इनको जोड़ो 30 और 30 60%, 5 का भाग 60 में दे दो ताकि प्रत्येक वस्तु का आ जाएगा टोटल वस्तु पर, तो कितना हो गया है 12%। तो उसको 12% का लाभ हुआ है कुल पर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है 65 नंबर का। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 18,000 रुपए में खरीदता है, वह 3/5 भाग वस्तु को 5% के हानि पर बेच देता है, वह शेष को वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, इस पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ है। तो यहाँ पर टोटल वस्तु कितनी है, देखिए यहाँ पर दर्शा रहा है नीचे नीचे वाली संख्या दर्शाती है टोटल वस्तु 5 है, 5 में से जो 3 वस्तु, ये 3 वस्तु इस पर कितने का लाभ, कितने का क्या हो रहा है हानि हो रहा है 5% की, तो टोटल निकालूं तो 3 को 5% से गुना कर दूं, तो क्या हो गया 5 3 15, हानि हो रहे थे माइनस का चिन्ह लगा दो 15%। अब पीछे बची 2 वस्तु, तो 2 गुणा 2 पर कितने का हो रहा है 20% का, तो 20% कितना हो गया है
20 दूनी 40% का। तो टोटल पर कितने का लाभ हुआ है? तो 40 में से 15 निकाल देंगे तो कितना आया है? 25%। ठीक है, 25% का उसको क्या हुआ है? टोटल पर लाभ हुआ है। तो 25% में क्या निकाल कर दूं, ये 5 का भाग दे दूं मैं, ताकि टोटल पर क्या जाएगा हमारे पास? लाभ। तो भाग दे दो 5 वस्तुओं का, तो ये आ गया है 5%। तो टोटल पर हो गया उसको लाभ, 5% का लाभ हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्लस की भी यहां पर वैल्यू आ रही है इसलिए लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारे पास आंसर। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।